बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन करवाए। यह भक्त आत्मा इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान जी की प्रार्थना कर रही है। मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चल रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं सकौती से पैदल पैदल जय गुरांदी बोलते हुए, मस्ती करते हुए, गन्ने खाते हुए श्री नगली साहब जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के नेत्रों में एक छोटा सा तारा दिख रहा था
और उस तारे में से रोशनी निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है। इस कमल के फूल में छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। आकाश में स्थित इस कमल के फूल की पंखुड़ियां निकल निकल कर श्री नगली साहब स्थित श्री गुरु मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा के रूप में गिर रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि क्षीर सागर के अंदर एक बहुत ही सुंदर एवं विशाल कमल का फूल है। इस कमल के फूल के बीचों बीच में श्री विष्णु भगवान जी एवं श्री लक्ष्मी माता जी एक साथ में विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक कमल के फूल के आकार वाला लकड़ी का झूला है और इस झूले में श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं। यह झूला अपने आप हवा में चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झूलते देख यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, हमें भी आपको झूला झुलाना है। भक्त की प्रार्थना सुनते ही श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराने लगे। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र चल रहे हैं। आँखों में स्थित इन चक्रों के बीच में ओम बने हुए हैं और उस ओम में से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि बाहर की ओर निकलती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान जी के एक हाथ से कान पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में डंडा लेकर कान्हा जी को पीटने का दिखावा कर रही हैं, क्योंकि आज कान्हा जी ने माखन की चोरी की है। कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक पीले रंग का चक्र घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि 8-10 साल की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी को यमुना नदी में स्नान करते देख इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि प्रभु, आप अभी छोटे हो और यह नदी इतनी गहरी है, तो आप बीच नदी में स्नान मत करो। यह सुनते ही मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि यह नदी हमको बहुत प्रिय है, आप चिंता ना करो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र का जाप करवाया। उसके बाद ध्यान में ही देखा कि इस भक्त आत्मा की दोनों आंखों में चक्र घूम रहे हैं।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के अंदर बाल स्वरूप श्री हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं एक साथ ध्यान पर एक स्थान पर बैठे हुए हैं। तभी उधर से श्री गुरु महाराज जी निकल रहे हैं। हम सभी भक्त आत्माओं को एक स्थान पर ध्यान में बैठा देख श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और ताली बजाकर हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि आप सभी को एक जगह पर एक साथ ध्यान में बैठा देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को निहार रहे हैं और यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी को निहार रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक ज्योति जल रही है। यह ज्योति बढ़ते बढ़ते एक विशाल ज्योति पुंज के रूप में बदल गई और इस विशाल ज्योति पुंज से पूरा आसमान रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं और यह भक्त आत्मा श्री राधा कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि हमने तो झूला झूल लिया है, अब आप इस झूले पर बैठो और हम दोनों आपको झूला झुलाएंगे। यह कहकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने हाथ पकड़कर इस भक्त आत्मा को झूले पर बैठा दिया और दोनों लोग झूला झुलाने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन करवाए। इस शिवलिंग पर चंदन लगा हुआ है और सफेद रंग का कुमकुम लगा हुआ है। इस शिवलिंग पर छोटे छोटे तिलक भी बने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक आकाश गंगा की सैर करवाई। इस आकाश गंगा में करोड़ों तारे, सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों ग्रह, नदियां, नाले, पहाड़, सागर, महासागर आदि हैं। इन करोड़ों तारे और ग्रहों के बीच में इस भक्त आत्मा को श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में से ओम निकलते जा रहे हैं और यह ओम निकल निकल कर आकाश में चिपकते जा रहे हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने एक शिव पिंडी के दर्शन किए। इस पूरी शिव पिंडी में रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में
शेर पर सवार माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। माता रानी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में फूल है। माता रानी फूल वाला हाथ ऊपर किए हुए हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में लाल रंग का एक बहुत बड़ा पूर्णमासी वाला चांद दिखाया। यह चांद कभी छुप जा रहा था और कभी निकल आ रहा था, फिर कभी छुप जा रहा था और कभी निकल आ रहा था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन किए। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।